हाँ तो फ्रेंड्स, जितने भी आज आपके कन्फ्यूजन सारे दूर होंगे। इंडियन एयरफोर्स जो रैली निकली है, ठीक ना, उसके लेकर सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। क्या मेडिकल चाहिए, क्या फिजिकल चाहिए, क्या क्वेश्चन होंगे, ठीक ना, कितने एग्जाम होंगे, सारा का सारा निचोड़ दूंगा आज। 100% आपके कन्फ्यूजन दूर करूंगा। और साथ ही जो बिहार झारखंड का मामला है, ठीक ना, कि बिहार को बताया गया है लेकिन झारखंड वाले जा सकते हैं या नहीं, तो सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक, सारा कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा जॉब की, पक्का। ठीक, देखिए, सबसे पहले बता दूं, इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है। ठीक, विश्व की चौथी, कोई मजाक नहीं है। ठीक, देखिए, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, यहाँ पे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन लिया जाएगा जो कि अनमेरिड हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने क्या किया है, अविवाहित हैं, पुरुष हैं। क्या है, अविवाहित पुरुष, महिलाएं नहीं। ठीक, केवल पुरुष अविवाहित। 10 दिसंबर रैली कब होगी, ये बिहार सभी के लिए अलग अलग है, ये मैं स्पेशली बिहार और झारखंड वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक, बिहार और झारखंड दोनों राज्य यहाँ पे भाग ले सकते हैं। ठीक, जो कि पटना में होने वाला है, पटना में इनका होगा रैली। और बिहार झारखंड दोनों राज्य ले सकते हैं, लेकिन जो आप नोटिफिकेशन देखे होंगे कहीं कहीं पे केवल बिहार लिखते हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार और झारखंड का पूरा जिक्र किया गया है। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक, तो सभी राज्यों के लिए सेम है, सिर्फ मैं जो स्थान है वो बिहार के लिए बता रहा हूँ। ठीक, बिहार और झारखंड के लिए। तो देखिए, आपकी रैली चलने वाली है 10 दिसंबर से 19 दिसंबर 2020 के बीच। ठीक, 10 से 19 दिसंबर 2020। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आइए जानते हैं। देखिए, पहला चीज़, पारा 1 से लेकर के सारे पारा को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अनमेरिड मेल कैंडिडेट। ठीक, देखिए, ऑल स्टेट, सॉरी, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड के सभी जिले इसमें आएंगे। ठीक, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, इसलिए सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया, झारखंड वाली पहली कन्फ्यूजन। अब आइए जानते हैं हम एक एक करके सारा, हम क्या प्रोसेस होने वाला है और कैसे आपकी एग्ज़ाम होने वाली, क्या क्या झेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं एक बार ओपन रेलवे एयरफोर्स की जा चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक, वो सारी चीज़ें बाद में हम बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स ये होगी। ऑफर क्या है आपको, फॉर्म कब भर आएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर द रैली विल बी, आपको रजिस्ट्रेशन कब करना है, 27 नवंबर 2020 से लेकर के यहाँ पे 28 नवंबर 2020, केवल एक दिन का टाइम, केवल एक दिन में आपको देखा जाएगा कि आप कितने लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद अब आइए जानते हैं आपकी क्या क्या होने वाले हैं मार्क्स वगैरह। तो देखिए, यहाँ पे इसमें स्पेशली बताया गया है पारा 2 में कि ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के भी कैंडिडेट आ सकते हैं। ठीक, देखिए, डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे जन्म तिथि की बात करूँ तो 17 जनवरी, क्या है, 17 जनवरी 2000, यानी कि 17 जनवरी तक, 17 जनवरी 2000 से लेकर के 30 दिसंबर 2003 के बीच, ठीक ना, के बीच, या फिर 17 जनवरी को ही या फिर 30 दिसंबर को ही आप जन्म लिए हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 16 से 19 वर्ष के विद्यार्थियों को यहाँ पे लिया जाता है। विद्यार्थी बोलते हैं, मैं कैंडिडेट बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, उसके बाद देख लेता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। फॉर ग्रुप एक्स ट्रेड, ठीक, एक्सपेक्ट एडुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, 10+2, और 10+2 क्या, साइंस में किए हैं तभी, आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं चलेंगे। मैं भी आर्ट्स से किया हूँ, मेरा भी नहीं होने वाला है। ठीक, देखिए, 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और यहाँ पे इंग्लिश। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है कि आप 50% लिखा है तो मैथ में भी मेरा 50% होना चाहिए, नहीं, केवल ऑल ओवर में 50% होना चाहिए। सभी का मार्क्स जोड़ के अगर आपका 50% है तो आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 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 क्या है, आपका इंग्लिश में 50 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। मैथ फिजिक्स वगैरह में 50 से कम है, ठीक ना, लेकिन चल जाएगा। बस सारा कुछ जोड़ के 50 आना चाहिए, और आपका अलग से इंग्लिश में भी 50 होना चाहिए या 50 से ज़्यादा। ठीक, ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो लोग 3 वर्ष से डिप्लोमा किए हैं इन ट्रेडों में, किन में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ठीक, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, इन सभी में अगर आप किए हैं और 50% मार्क्स आ गया है आपका,
ठीक ना, इंग्लिश मिला करके, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज सबकी समान रहेगी। अब देख लेते हैं एजुकेशनल बोर्ड, लिसन काउंसिल बोर्ड ऑफ, वो सारा कुछ चल जाएगा। ठीक, स्टेट बोर्ड हो या फिर आपका सेंट्रल बोर्ड हो, सीबीएसई में हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, गवर्नमेंट का कोई भी हो, चल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए परसेंटेज, अगर आप बोलेंगे कि मेरा 49.99% है, तो नहीं, आपका नहीं होगा, केवल 50% है तभी, या फिर उससे ऊपर है तभी आप यहाँ पे फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रैली में जा सकते हैं। ठीक, उनसे कम वालों को यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाता है, क्लियरली बता दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए जो भी लोग जाएंगे वहाँ पे सारा कुछ ले जाना है। झारखंड वालों को विशेष रूप से डोमिसाइल, यानी कि जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होता है उसे आप बना लें। डायरेक्ट सीओ के पास जाइए, 6 दिन के अंदर बोलिए, 2 से 3 दिन लगाएगा, आपको डोमिसाइल बना देगा। आप रीजन बताइए कि मुझे एयरफोर्स में शामिल होना है, ठीक, आपको जल्दी बना देगा। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डायरेक्ट जाइए और आप बनवा लीजिए। और कहाँ का होना चाहिए डोमिसाइल, देखिए एसडीएम लेवल का, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, ठीक, मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ हो गई, आपको ले जाना है डोमिसाइल। ठीक, अब आइए जानते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेस्ट आपकी होनी चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना, जितना भी आपका सीना है उसको 5 सेंटीमीटर ज़्यादा फुलवाना है। ठीक, उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा आपको फुलाने कहा जाएगा। देखिए वेट आपकी कितनी होनी चाहिए, वजन, वजन आपका हाइट जितना है उसी के अकॉर्डिंग वेट होनी चाहिए, जो कि लगभग सभी कैंडिडेट का होता है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केला खाइए, आपका वजन मेंटेन हो जाएगा। देखिए हियरिंग कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपके दांत अच्छे होने चाहिए, ये सब तो चेंज हो ही जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, जनरल हेल्थ होना चाहिए सामान्य, कोई पागल वगल मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ना जाएं। ठीक, हाइट आपकी, लेंथ, विजुअल स्टैंडर्ड, कलर विजन, अगर है कोई कलर विजन प्रॉब्लम तो शायद वहाँ पे जाने से आपको बचना चाहिए। ठीक, अब आइए जानते हैं पारा 7 क्या बोलता है। ठीक, पारा 7 क्या बोलता है, अगर आप ड्रग, देखिए कंज्यूप्शन ऑफ, यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग्स एंड, यहाँ पे ये जो है ना ये बहुत विशेष चीज़ दे दी गई है। ठीक, जो कि 1985 एक्ट के तहत ये बताया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो हम नेक्स्ट पारा 8 की बात करते हैं, बॉडी टैटू। तो जिनकी भी बॉडी टैटू है ना, तो वहाँ पे खास करके ध्यान दें। वैसे विद्यार्थी तो बहुत कम ही होंगे जिनकी बॉडी टैटू होगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी टैटू है तो यहाँ पे बताया गया है, कैंडिडेट विथ परमानेंट बॉडी टैटू, यानी कि गोदना जिसको आप क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, ठीक ना, सेल सबमिट 2 फोटोग्राफीज, आपको 2 फोटोग्राफीज लेके जाना है। अगर आपका पॉइंट है या फिर छोटा सा है नाम का तो वो चला जाएगा, लेकिन आपका बड़ा है तो बॉडी टैटू नहीं चलेगा भाई, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, ओनली यहाँ पे सिख कैंडिडेट के लिए है, जो रिलीजियस आपका संबंधित धर्म संबंधी बातें हैं, बाल या फिर दाढ़ी वगैरह, तो वो सारे कुछ उन जानते हैं, वो आपके कुछ नहीं होगा, उनका प्रॉब्लम आपको उनसे कुछ नहीं होगा। ठीक, उसके बाद नो डिजर्व एंट्रीज, सच कैंडिडेट हैज डिक्लेयर्ड द रैली वेन्यू इज एक्सपेंशन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई कैंडिडेट डिस्चार्ज है एयरफोर्स एनी रीजन आर नॉट एलिजिबल टू अपियर इन रैली, ठीक, कोई डिस्चार्ज हो गए हैं पहले ही एयरफोर्स से, जो कि कोई कारण से, तो वो भी ना जाएं। ठीक, इन्होंने बताया है ऐसे आप जा सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको एक सलाह दिया गया है कि आप ना जाएं। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान दे रही है, क्या क्या आपको लेके जाना है, सुनिए ज़रा ध्यान से, ज़रा ध्यान से सुनिए, कान खोल लीजिए और हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड, जिसे आप माइग्रेशन भी कहते हैं। ठीक, पहला नंबर क्या है, ए नंबर, प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड, इसका 4 कॉपी भी करवा लीजिएगा और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। ठीक, ठीक, ये चीज़ हो गई। HB पेंसिल लेके जाना है, ठीक, इरेजर लेके जाना है, शॉर्पनर यानी कि कटर, रूल, रोल और मिटोना, तीनों लेके जाना है। ठीक, उसके बाद हम बता लें
पेन भी आपको लेके जाना है, ब्लू ब्लैक लेते जाइएगा। सी नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, 7 अनअटेस्टेड रिसेंटली, यानी कि 7 आपके फोटो होने चाहिए। और कैसे फोटो होने चाहिए, नवंबर में, अभी जो हाल ही में आप 10 से 15 दिन के अंदर फोटो खिंचवाए हो, वो फोटो लेके जाने हैं कितने, 7 कॉपी। कितने कॉपी, 7 कॉपी, ठीक। उसके बाद आपको जो फोटो है उसमें आप एक बीच में खड़े हो और बीच में अपने सीने के सामने यानी कि छाती के सामने एक स्लेट पकड़े हो, स्लेट में आपका नाम हो और जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हैं उस दिन का डेट हो, ठीक। ये चीज़ समझ गए। जो बचपन में स्लेट में लिखते थे ना, बस उसी स्लेट से आपका नाम और डेट वहाँ पे होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप फोटो अभी तक नहीं खिंचवाए हैं तो ऐसा ही करके फोटो खिंचवाइएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या बताया है, देखिए, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेंटेड, यानी कि 4 फोटोकॉपी आपको ले जाना है। किनके, मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट के, ठीक, एडमिट कार्ड के, सारा का सारा जो है ना, सारा बटोर के लेते जाइए, आपका जितना बोरिया बिस्तर है, प्रमाण पत्र वगैरह, ठीक। ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेंडेड फोटोकॉपीज ऑफ मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, ठीक, मेट्रिकुलेशन मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल, इन सभी का 4 4 कॉपी फोटो लेके जाइए और ओरिजिनल को भी लेते जाइएगा। कोर्स होल्डिंग व्हेन इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, ठीक, डिप्लोमा कोर्स के लिए बताया गया, ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 years डिप्लोमा कोर्स, ठीक। ये चीज़ हो गया ये डिप्लोमा के लिए। और सारा चीज़ जो भी है उनका 4 4 कॉपी फोटो लेके जाना है, जेरोक्स और एक ओरिजिनल, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेंड फोटोकॉपी ऑफ इंटरमीडिएट 12th एग्जामिनेशन, सभी के 4 4 लेके जाने हैं। और एक बार बता दो, ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेंड सभी के 4 4, अभी मैंने बताया ना क्योंकि मैं एक बार जा चुका हूँ, ठीक। अब देखिए, कैंडिडेट डिस्चार्ज इंडियन आर्मी, मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स से डिस्चार्ज होने के बाद फिर से जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, एनसीसी किए हैं अगर आप, तो उनका सर्टिफिकेट भी लेते जाइएगा और 4 कॉपी फोटो लेते जाइएगा जेरोक्स करवा के उनका, ठीक, ओरिजिनल भी और 4 जेरोक्स भी। ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे। देखिए, जितने भी कैंडिडेट 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष यानी कि 18 वर्ष आयु से कम है, ठीक, 18 ईयर आपका नहीं हुआ है, तो क्या है कि आप जब भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे लाइन लगना पड़ता है लगभग 2 बजे रात को, ठीक। 2 बजे रात को दौड़ के लिए लाइन लगाना पड़ता है ओपन रैली में। तो उसी टाइम आपको एक ये चिट्ठी दिया जाएगा, ठीक, ये फॉर्म, और यहाँ पे कुछ फिल करना होगा कि अगर आप दौड़ते वक्त कुछ हो जाता है आपको, तो उसके जिम्मेवार स्वयं आप होंगे, ठीक। तो इसमें कोई रिस्क नहीं होगा उनका एयरफोर्स अकेडमी का। ये चीज़ हो गई। अब आइए जानते हैं हम कि आगे क्या बताया गया। तो पारा 12, देखिए, पारा 12 जो कि टर्म्स एंड कंडीशन है, आइए जानते हैं। स्टेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एयरमैन सेल, जो आपका सिलेक्शन होगा वो किस तौर पे होगा, एक एयरमैन के तौर पे, ठीक। ये चीज़ होगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। जब आप ट्रेनिंग हो जाएगा यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ट्रेनिंग करेंगे आप, तब आपको ट्रेनिंग के टाइम पैसे मिलेंगे। और कितने रुपये मिलेंगे, 14,600 रुपये मिलेंगे, जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों को मिलते हैं, ठीक। तो उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप जॉब मतलब सर्विस करने लगेंगे, सेवा देने लगेंगे देश को, तब आपका फर्स्ट सैलरी कितना होगा, 33,100 रुपये पर मंथ, ठीक। स्टार्टिंग होगा, बढ़ के बहुत होगा भाई, टेंशन मत लीजिए, एक बार नौकरी हो जाए यार, ठीक। देखिए, अदर चीज़ क्या है आपको देखना है, अदर चीज़, अगर आपके बच्चे हैं तो पढ़ सकते हैं सैनिक स्कूल में, ठीक। एयरफोर्स में विशेष सेवाएं होती हैं कुछ, देखिए, वो चीज़ बाद में, अगर आप पास हो जाएंगे उसके बाद है, पहले आप पास हो जाएं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर वालों को दिया जाएगा 50 लाख, ठीक। देखिए, 50 लाख और 3200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे आपके फैमिली को। कुछ हो जाता है बाई चांस, भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड ना करे, ठीक, कुछ हो जाता है तो आपको कितने मिलेंगे, 50 लाख और 3200 रुपये पर मंथ। उसके बाद जॉब स्पेसिफिक क्या है, ऐसे भी एक दिन सबको मरना ही है, आज मरो चाहे कल मरो, क्यों ना नाम कमा के मरो, ठीक। इसलिए घबराइएगा नहीं सेना में। एयरमैन जॉब स्पेसिफिक एयरमैन होगा आपका, ठीक। अब आइए जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस प्रकार होगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी। तो देखिए, ओरिजिनल एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट सारे के सारे लेके जाने हैं, और सारे की कितने फोटोकॉपीज लेके जाने हैं, 4। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा स्पोर्ट में भाग लिया स्टेट या नेशनल में, या फिर एनसीसी किए हैं, तो उनका सर्टिफिकेट भी लेते जाइएगा, ठीक। उसके बाद हम
एग्जाम किस प्रकार होगा वो आइए जानते हैं। तो देखिए, ग्रुप एक्स टेक्निकल होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको टेक्निकल होगा, कोई फील्ड वर्क नहीं मिलेगा। ग्रुप वाई के लिए फील्ड वर्क होता है, जो कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी इसमें अप्लाई करते थे, तो वो अभी नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके रनिंग कितनी होगी, यानी कि दौड़ 1600 मीटर का दौड़ होगा, 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मेरी जब दौड़ थी तो उसमें 5.5 मिनट का टाइम था, अधिकतर में 5.5 मिनट ही होता है। कुछ किसी किसी बार जो टेक्निकल ट्रेड होते हैं उनके लिए 6.5 मिनट टाइम दे दिया जाता है। तो इस बार 6.5 मिनट टाइम दे दिया, इनफ टाइम है। कोई पहले जाए या फिर 6.5 मिनट पर पहुँचे, किसी को कोई मार्क्स नहीं जुटेगा, केवल ये पासिंग होता है। 10 आपके पुशअप्स लगाने हैं, जो कि बहुत ही ईजी से कर लेंगे आप, ठीक। 10 सिटअप लगाने हैं, उठक बैठक 10 करने हैं, 10 आपको डिप्स लगाने हैं, 20 उसको टप्स लगाने हैं, जो कि आपके हाथ पकड़ के सो करके उठना होता है, ठीक। वो होते हैं 20 बार, जो कि मैंने वहाँ पे एयरफोर्स में गया था तो मुझे पहली बार मालूम चला कि ये करना होता है, और मैंने कर भी लिया बड़ी आसानी से, तो आप भी कर लेंगे, ठीक। देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स एंड शूज। देखिए यहाँ पे बताया गया कि आप स्पोर्ट का जूता पहन के आएँ, तो कोई ज़रूरी नहीं आपके पास जो भी जूता हो, मेरे पास तो पूरा भारी भारी जूता था यार, और मैं वो भी दौड़ा, और वो 8वें नंबर पे मैं घुस गया था दौड़ में, ठीक ना। तो कोई ज़रूरी नहीं, आपके पास जूता है कमज़ोर वाले, लेकिन पहन लीजिए, अच्छा है अगर स्पोर्ट का है तो, ठीक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, गाड़ी उड़ी जा रहा है, इसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी मांग लेता हूँ, ठीक ना, क्योंकि क्या करूँ जब कंडीशन ही ऐसी है। देखिए, आप कभी भी खाली पैर में रनिंग ना करें, कभी भी खाली पैर में रनिंग ना करें। कोई कोई दूसरा कैंडिडेट अगर आपको वहाँ पे दबा दिया आपका पैर ना शूज वाला से, तो मैं कसम से बोलता हूँ आप वहीं पे गिर जाएंगे। इसलिए खाली पैर रनिंग ना करें, शूज पहन कर ही करें, ठीक। प्रैक्टिस कीजिए शूज पहनकर, जूता पहनकर, अच्छा होगा। रिटर्न टेस्ट, देखिए जिस दिन आप दौड़ के घुस गए हैं उसके तुरंत बाद आपके पेट के सामने एक स्टिकर लगाया जाएगा, जितने भी नंबर के होंगे आप, ठीक ना। और वहाँ पे नंबर लगाने के बाद आपके सारे पुशअप सिटअप्स स्क्वाटअप हो जाएंगे, उसके बाद आपके तुरंत जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, ठीक। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मैं वही सारा चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसी दिन सेम डे पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बताया गया है कि आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा, ठीक। ड्यूरेशन रिटर्न टेस्ट विल बी 60 मिनट एंड सेल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स होगा, मैथ होगा एंड इंग्लिश होगा, जो कि मैं सिलेबस भी दे दूंगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस दूंगा आपको पूरा का पूरा, और एक जो है सेट भी दूंगा, जो कि कैसा क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दूंगा कि कैसा आया था, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक। तो मार्किंग पैटर्न ऑफ रिटर्न टेस्ट, देखिए आपके 1 मार्क्स मिलेंगे सही आंसर देते हैं तो, लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, यानी कि 4 गलत उत्तर पे आपके एक सही उत्तर काट लिए जाते हैं। अगर आप कोई भी उत्तर नहीं भरते हैं तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटते हैं, ना कोई नंबर जुड़ते हैं। देखिए ये चीज़ हो जाएगी, एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम जितने भी कैंडिडेट पास किए जाएंगे उनको बाहर, पास किए वालों को रख लिया जाएगा, और जितने भी बाहर होंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप दौड़ने के लिए घुसे हैं 2 बजे रात को, या फिर 2 बजे रात ही होता है उन लोग का फिक्स टाइम, तो उस टाइम आप अपने साथ केला रख लें, 2 से 3 दर्जन केला रख लें, क्योंकि दिन भर के लिए जब आप रनिंग के लिए घुसते हैं दौड़ने के लिए फील्ड में, तो आप नेक्स्ट टाइम 10 से 11 बजे रात को बाहर निकलेंगे, तो उतने टाइम का खाना आप अपने साथ रख लीजिए, और 1-2 बोतल पानी रख लीजिए, ठीक ना। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। देखिए अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होगा, इसके बाद जो भी कैंडिडेट पास करेंगे, उसके बाद जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 पास करेंगे उसको तुरंत 2 भी पास कर दिया जाएगा अगले दिन, ठीक। तो 2 दिन का सारा प्रोसेस है। अगर आप ऑफिशियल भर्ती में जाएंगे तो ये 6 महीने का प्रोसेस है, जो कि यहाँ पे 2 दिन में है आपके सारे के सारे करवा दिए जाएंगे। ये चीज़ होने जाने के बाद आपको जो है टाइम दिया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। अब आई जानते हैं मेडिकल टेस्ट, ठीक ना, यानी कि चिकित्सा जो आपकी टेस्ट होती है वो, तो वो कहाँ पे होगी, वो गोरखपुर में होगी। कहाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होगा। अब आइए जानते हैं मेडिकल टेस्ट किस प्रकार होगा और क्या क्या होगा। दिसंबर में होगा, कब होगा, दिसंबर में। अब देखिए ब्लड हीमोग्लोबिन, यानी कि आपके शरीर में कितने खून है उसकी जांच होगी, टीएलसी डीएलसी, ठीक। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री होगी, ब्लड शुगर
फास्टिंग होगा, पीपी होगा, यानी कि आपका शुगर कितना है, ठीक, जिसके मधुमेह भी बोलते हैं। चेस्ट का एक्सरे होगा, उल्टा लेटा करके आपको चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, ठीक ना। ईसीजी होगा आर में। यूरिन टेस्ट होगा, यानी कि आपका मूत्र जांच होगा, ठीक, पेशाब जांच। सीरम क्या होगा, उसके बाद रुकिए, टेस्ट और आप देख लेते हैं, टेस्ट और नार्कोटिक होगा, ड्रग्स एंड सारा कुछ, मतलब जितना भी उनका प्रोसेस होता है वो सारा कुछ करते हैं, ठीक। टेस्ट में आप पास हो जाएंगे, उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है एसएमसी एयरफोर्स स्टेशन कानपुर और गोरखपुर, ठीक। तो आपको बता दिया जाता है एसएमएस के माध्यम से। देखिए विंग एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर यहाँ पे बता दिया गया है, तो कि आपको वहाँ पे जाना है। अब पारा 21 देख लेते हैं, पारा 21 में क्या बताया गया है। ये सब एग्ज़ाम पास होने, दौड़ पास होने, सब कुछ होने के बाद मेडिकल होता है, और मेडिकल के 1 से 2 महीने के बाद आपका मेरिट आता है, उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक। एंड में जल्दी जल्दी देख लेता हूँ। द कैंडिडेट सेल बी it by armed force standard which may be verified civil standard and is no provided responsive। देखिए आपको यहाँ पे शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने सारी बता दी हैं, और कोई वैसा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है तो यहाँ पे और कुछ नहीं दिया गया है ऐसा कुछ स्पेशल। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कोविड 19, कोविड 19 के लिए क्या करना है आपको, कि कुछ भी मार्क्स वगैरह आप लेके जाए हैं, ठीक। और देखिए जो नोटिफिकेशन बताया गया है वो केवल इंग्लिश से नोटिफिकेशन माइंड होगा, ठीक। तो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप इससे कॉल कर सकते हैं, ठीक। देखिए ये फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नंबर में लगता तो नहीं है, ठीक। और कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि आपको मोबाइल वगैरह लेके जाना है, ये नहीं, यहाँ पे लिखा है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, वॉच, घड़ी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके जाना है, लेकिन आपको लेके जाना है यार, ठीक। सारा कुछ लेके जाना है, अपने बैग में रखना है, और स्विच ऑफ करके, वहाँ पे बोला जाता है कि अगर कोई मोबाइल नहीं है तो स्विच ऑफ करके रख लें, ठीक। तो आप स्विच ऑफ नहीं, पावर ऑफ कर दीजिएगा, ठीक। स्विच ऑफ करने का मन होगा तो करिएगा, नहीं तो पावर ऑफ कर दीजिएगा। वैसे तो वहाँ पे बहुत से बंदे बात भी करते हैं अलग अलग जगहों पे। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अब और एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा जो कि रैली में किस प्रकार मेरा कंडीशन हुआ था पूरा, उसमें मैं सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक। और अब भी कोई आपकी परेशानी है, प्रॉब्लम है, कोई बात में, मन में कोई बात जो आपको अभी भी उत्सुक है कि मैं उसका आंसर जानना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं जानूंगा तो आपको बिल्कुल 100% उसका जवाब दूंगा, ठीक। और जाइए अपने देश के लिए जी जान कुर्बान कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, भूलिएगा नहीं यार, पढ़िए, देश के लिए लड़िए। धन्यवाद।